दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। आज का विषय है परम सत्य क्या है। व्हाट इज द सुप्रीम रियलिटी। कबीर एक निर्गुण में सत्य को, परम सत्य को गजब तरीके से डिफाइन करते हैं। वैसे सत्य को शब्दों में कैप्चर करना, शब्दों से परिभाषित करना बहुत मुश्किल है या असंभव है, लेकिन समझाने की दृष्टिकोण से आम जन की भाषा में वो परम सत्य को रखने की कोशिश करते हैं। उपनिषदों को देखें तो सत्य को उपनिषदों ने भी कुछ इसी ढंग से परिभाषित किया है, जो कि कबीर के वाणियों में मिलता है, कबीर के निर्गुण में मिलता है। परम सत्य क्या है, कबीर के एक निर्गुण से समझने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं, अवधूता युगन युगन हम योगी। अवधूत कहते हैं घुमक्कड़ी साधु को। कहते हैं ओ अवधूत, मैं युगों युगों से यहां वर्तमान हूं। युगन युगन हम योगी। आगे कहते हैं, अवय ना जावय मिटे नाही कबहू शब्द अनाहत भोगी। अवधूता युगन युगन हम योगी। अवय ना जावय, ये सत्य न आता है न कहीं जाता है। मिटे नाही कबहू, और कभी ये मिटता नहीं है। समय के काल परिधि से बिल्कुल जो परे है। शब्द अनाहत भोगी, और जैसे उपनिषदों में नाद ब्रह्म की कल्पना की गई है, जो कि ब्रह्म की आवाज है, उसी ओम को, उसी ओंकार को कबीर इशारा कर रहे हैं। अनहत, अनहत किसे कहते हैं? वो आवाज जो बिना किसी टकराहट के उत्पन्न हो। तो अनहत जो नाद है वो ब्रह्म का प्रतीकात्मक, उनके प्रेजेंस का, उनकी उपस्थिति का द्योतक है। वही कबीर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं, सभी ठौर जमात हमारी, सभी ठौर पर मेला। ये जो भी यूनिवर्स में आप पदार्थ देख रहे हैं वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूं। सभी ठौर पर मेला, और यहाँ जो भी कार्निवल लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, वो मेरा ही रूप है। हम सब माए, सब हैं हम माए, हमें बहुरी अकेला। हम लोग सब एक ही तो हैं, कोई जुदा नहीं है। सब लोग हमारे हैं। हम हैं बहुरी अकेला, तो भी मैं अकेला हूं। सत्य अकेला है, और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है दुनिया में, मेला के रूप में, कार्निवल के रूप में, वो लीला है। लीला शब्द अपने धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग हुआ है। और लीला क्या होता है? लीला दिखाई पड़ता है, प्रतीति होती है, अपीयरेंस होता है, घटित दिखाई देती है लेकिन घटता नहीं है। ये केवल अपीयरेंस है, प्रतीति है। कबीर उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम लोग सब एक हैं। क्यों? कि ब्रह्म पे ही जितने भी रूप हैं वो सब विद्यमान हैं। ब्रह्म नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जीव के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पौधों के रूप में, वो मेरा ही रूप है, वो ब्रह्म का ही रूप है, वो परम तत्व का ही रूप है, वो परम सत्य का ही रूप है। आगे चलते हैं। हम ही सिद्ध समाधि, मैं ही मार्ग हूं, और मैं ही डेस्टिनेशन हूं, मैं ही लक्ष्य हूं।
मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही समाधि हूँ। हम मौनी और हम बोले। साइलेंस में भी मैं हूँ, जहाँ कोई स्वर नहीं है वहाँ भी मैं विद्यमान हूँ, और जहाँ स्वर है वो मेरे से ही तो उत्पन्न हो रहा है। वो स्वर भी मैं ही हूँ। रूप अरूप स्वरूप दिखा के हम तो खेले। रूप अरूप मतलब फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों मैं ही हूँ, और आप देख रहे हैं इन दोनों रूपों में हमें, और इन रूपों के माध्यम से मैं खुद से खेला करता हूँ। मैं खुद से खेला करता हूँ, मैं खुद से मनोरंजित होता हूँ। गजब का दर्शन है, गजब का साहित्य है। जो भी इस फिनोमिनल यूनिवर्स में आप देख रहे हैं, इस विश्व में जो भी आप देख रहे हैं, वो मेरा ही रूप है, वो परम तत्व का ही रूप है, वो ईश्वर का ही रूप है। और यहाँ ये सब एक लीला है। सत्य के चेहरे पे ये एक मास्क है। अष्टावक्र उपनिषद में अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो विश्व है वो सत्य पे स्थापित है। ये एक मास्क है, ये एक चेहरे पे ढका हुआ जो मास्क आप रखते हैं, मुखौटा है, उसके भीतर कोई और ही है। हम आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में वो ब्रह्म तत्व ही है, वो परम तत्व ही है, क्योंकि वो सत्य है। अंतिम में देखते हैं कबीर क्या कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ना ही न कोई इच्छा। मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब पूर्णता में आदमी होता है, परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है, तो फिर इच्छाओं का जगह कहाँ है। आप अपूर्ण होते हैं, कमी महसूस करते हैं किसी चीज को, तभी तो इच्छा होती है। लेकिन ब्रह्म जो परम तत्व है वो इच्छाओं से रहित है, क्योंकि वो परम है, पूर्ण है, और पूर्ण में इच्छा हो ही नहीं सकती है। वही कबीर कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ना ही न कोई इच्छा, अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं। ये दुनिया, ये यूनिवर्स ही मेरा घर है, और इसी में मैं डोलते रहता हूँ, सहज, बिल्कुल सहज भाव से, सहज खेलूं, सहज स्वेच्छा, खेलते रहता हूँ स्वेच्छा से। यहाँ पे दूसरे की इच्छा नहीं चलती है, क्योंकि परम तत्व के सामने न कोई इच्छा है और न ही कोई कामना है। एक बार इस निर्गुण को मैं संपूर्ण रूप में बोल रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अवधूता युगन युगन हम हो योगी, अवय ना जावय मिटय नाही कबहु शब्द अनाहत भोगी। अवधूता युगन युगन हम योगी, सब ही ठौर जमात हमारी, सब ही ठौर पर मेला, हम सब माए हम सब माए, सब हैं हम माए, हम हैं बहुरी अकेला। हम ही सिद्ध समाधि हम मौनी हम बोले, रूप अरूप स्वरूप दिखा के हम ही हमसे खेले। अवधूता युगन युगन हम योगी, कहे कबीर सुनो भई साधो, ना ही न कोई इच्छा, अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं, खेलूं सहज स्वेच्छा। अवधूता युगन युगन हम योगी। Thank you so much for watching the video. Thank you.